Good day, friends. Welcome to Alpha Classes, and I am Soumya, your geography mentor and your friend. So, hopefully आपको फर्स्ट टॉपिक समझ में आया होगा चैप्टर 2 का फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आज मैं आपको सेकंड टॉपिक पढ़ाऊंगी, वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड लाइफ इंडिया में। So whatever we do to protect our number and variety of plants and animals known as conservation of biodiversity, जो भी हम कुछ करते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट्स को बचाने के लिए, उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के टू पार्ट्स होते हैं, नेचुरल होम एंड आर्टिफिशियल होम। नेचुरल होम में आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। आर्टिफिशियल होम में आते हैं सीड बैंक, जूस एंड बोटानिकल गार्डन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन C2 में आते हैं। सीड पार्क, जूस एंड बोटानिकल गार्डन X C2 में आते हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे तो बायोस्फीयर सबसे बड़ा होता है, नेशनल पार्क उससे छोटा एंड वाइल्ड लाइफ सबसे छोटा। बायोस्फीयर रिजर्व में लोग रह सकते हैं। इन C2 का मतलब होता है हाई बायोडाइवर्सिटी होती है। यहाँ इन सारे प्लेसेस में हाई बायोडाइवर्सिटी एंड यू कैन आइसोलेट एंड प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम द एक्टिविटीज। आप आइसोलेट कर सकते हैं, आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं एरियाज को, कि ताकि इसमें कोई खनन वनन कुछ ना हो। न्यू ह्यूमन एक्टिविटीज, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं हो सकती। विलेज कैन नॉट बी ग्रेज। 6 रूल्स फॉर जंगल। विलेज के मतलब कोई भी जानवर ग्रेज नहीं कर सकता, वहाँ खा नहीं सकता, कोई किसी के लिए फूड वगैरह नहीं ले जा सकता। ये स्ट्रिक्ट रूल है वहाँ के जंगल के। तब आते हैं सीड बैंक। तो सीड बैंक आपको पता होगा कि यहाँ स्टोर करते हैं इस चीज़ को इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में। बहुत ही लो टेम्परेचर में सीड्स को स्टोर किया जाता है सीड बैंक में। फिर आते हैं जूस, जो इंडेंजर स्पीसीज होती हैं जिनको हम लोग बचाना चाहते हैं, उन्हें हम एक जगह में इकट्ठा करके उसे हम कहते हैं जूस। फिर अ सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड एज अ नेशनल पार्क, बट अ नेशनल पार्क कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड एज सेंचुरीज। एक सेंचुरीज को हम अपग्रेड करके नेशनल पार्क में बना सकते हैं, बट अ नेशनल पार्क कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड एज सेंचुरी। एक सेंचुरी होती है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसे हम अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना सकते हैं, बट एक नेशनल पार्क को हम डाउनग्रेड नहीं कर सकते, उसको छोटा नहीं कर सकते, उसको सेंचुरीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमारा सेकंड वो है बोटानिकल गार्डन, BGR बोटानिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। नोएडा में है ये BGR बोटानिकल गार्डन। इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड इंडिजिनियस प्लांट ऑफ द कंट्री, इसमें हम रेयर एंड थ्रेटन इंडिजीनियस प्लांट्स को, जो हमारे स्वदेशी प्लांट्स हैं, उनको हम लोग कंजर्व करते हैं, जो बहुत ही रेयर होते हैं, वो हम बोटेनिकल गार्डन में स्टोर करते हैं। थ्रेटन मतलब रेयर स्पीसीज को कंजर्व करते हैं वहाँ। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हम लोग टाइप और इसके डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट के और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के। वी कैन नॉट कंजर्व अर्थ वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हम लोग अपने सेंचुरीज को कंजर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बांट भी नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, हमें उन्हें मैनेज करना है। तो हम कैसे मैनेज करेंगे उन्हें? 3 पार्ट्स में, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं वो हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट इज कवर इन दीज। हाफ ऑफ द फॉरेस्ट जो होंगे हमारे, वो रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं। यहाँ कोई भी एंटर नहीं कर सकता, नोबडी कैन एंटर हियर, एंड मोस्ट वेरिएबल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट में। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया का 1/3 पार्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिप्लीशन, डिप्लीशन से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं लैंड्स को, ताकि वहाँ कोई खनन ना हो, पेड़ ना काटे, कोई लकड़ी वकड़ी ना ले जाए वहाँ से।
तो उसे हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। अनक्लास फॉरेस्ट, अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग्स टू द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। अदर फॉरेस्ट जो बचे हुए फॉरेस्ट होते हैं, और जो वेस्ट लैंड होती है, जैसे बहुत सारे जो ऐसे पड़े रहते हैं वेस्ट लैंड्स, वो गवर्नमेंट के उसमें आते हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल में आते हैं, कम्युनिटीज़ में। इन्हें हम लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल में ला सकते हैं अनक्लास फॉरेस्ट को। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम परमानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं। यहाँ टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो अदर चीज़ें हम लोग यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, वो इस फॉरेस्ट में मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा है जिसका लार्जेस्ट एरिया है परमानेंट फॉरेस्ट में। यहाँ सबसे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, 75% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। अब जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। 75% ऑफ कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र के लार्ज परसेंटेज है रिजर्व फॉरेस्ट के। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट ऑफ गुजरात या अनक्लास फॉरेस्ट में आते हैं। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसके कोई क्वेश्चंस, तो आपको बताना है मुझे कि रीज़न बिहाइंड कारगिल पॉपुलेशन इन 1970s, क्यों कारगिल पॉपुलेशन 1970s में बढ़ी थी। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्यों हमें अपना फॉरेस्ट कंजर्व करना है और क्यों हमें अपनी वाइल्ड लाइफ बचानी है। तो थर्ड क्वेश्चन है, 1972 में कौन सा एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, आपको मुझे ये बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।